अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल। नाज़रीन, जिस तरह से हम सब जानते हैं, कोरोना एक इंतहाई मूज़ी मर्ज़ जिसने ना सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि तमाम दुनिया को इस वक्त तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया है। इससे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब तमाम लोग मुतासिर हैं और जिस तरह से हम सब जानते हैं, इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ़ एहतियात और एहतियाती तदाबीर हैं। और नाज़रीन, जिस तरह से हम सब जानते हैं, ईद का मौका है और ईद के मौके पे चूँकि ईद-उल अज़हा है, ईद-उल अज़हा पे लोगों ने कुर्बानी का जानवर ख़रीदने भी जाना है और कुर्बानी का एहतमाम भी करना है और यकीनन इस मौके पे कोरोना वबा फैलने का इंतहाई ख़तरा है। और हम सबको चाहिए कि जिस तरह से हुकूमत बार हम सब लोगों को कह रही है कि लॉकडाउन में रहें और अपने अपने घरों में महसूर होकर रहें और कुर्बानी करते वक्त एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और SOPs पर अमल दरामद करें। एक तो ये बात है कि कोरोना वबा फैलने का ख़तरा है और दूसरी बात ये है कि ईद के मौके पे जिस तरह से लोग जो दायमी अमराज में मुब्तला हैं वो कुर्बानी का गोश्त खा लेते हैं और उनको मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको जोड़ों में दर्दें होती हैं, यूरिक एसिड का मसला है और दीगर कई अमराज का भी उनको सामना करना पड़ता है। चूँकि ईद का मौका है और ईद के मौके पे ना चाहते हुए भी इंसान जो है बदपरहेज़ी, बदएहतियाती कर बैठता है। इस हवाले से हमने रब्ता किया प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब से, जिन्होंने हमें ना सिर्फ कोरोना से एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही दी बल्कि जोड़ों के अमराज के हवाले से भी मुफीद मालूमात दी। आइए मिलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब से। बहुत शुक्रिया। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों को खिदमत कर रहा हूँ एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। गुजारिश है कि अभी ईद के मौका के ऊपर हमारे दोस्त अहबाब, हमारे सारे ख़ानदान वाले यकीनन कुर्बानी करेंगे। जो नहीं भी करेंगे उनको भी कुर्बानी का गोश्त बहुत कुछ मिलेगा। वो कि बहुत से डॉक्टर्स आपके साथ इस बारे में बात करते होंगे उसके लिए कि दिल के अमराज वाले, मैदे के अमराज वाले, गले में हड्डी फंस जाएगी, लोगों को जो है उल्टियाँ हो सकती हैं और बदहज़मी के वो शिकार हो सकते हैं। लेकिन एक एस्पेक्ट जो बहुत है, जो कि क्रॉनिक डिजीज़ के साथ है, एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं कहूँगा कि ये जो घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, गर्दन के दर्द, पट्ठों के दर्द, वो लोग जो कि यूरिक एसिड, तकरीबन हर तीसरा बंदा हमारा यूरिक एसिड की बीमारी के अंदर मौजूद है। लोगों को इसकी जो है मर्ज जो ये लाक है, वो कि उसका ऐसा हमें नज़र नहीं आता जब तक कि दर्दें नहीं आती या हम उनको इन्वेस्टिगेट नहीं करते। तो इस ईद कुर्बान के ऊपर मैं बिलखसूस अपने उन दोस्तों से कि जिनके साथ यूरिक एसिड ज़्यादा है या जिनको घुटने का दर्द और कमर का दर्द है और किसी जोड़ों के दर्द के साथ से वो गुजर रहे हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, उनको ये मशवरा देना चाहूँगा कि वो कोशिश करें कि एक तो बड़ा गोश्त खाने से इज्तनाब करें अगर मुमकिन हो सके। अगर बकरे का और गोट का अगर गोश्त वो खाते हैं तो उसके साथ जो गुर्दे, कलेजियाँ, दिल, इसको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इससे जितना भी हो सके, बल्कि बिल्कुल समझे कि ये आपके लिए ज़हर कातिल है। अगर वो आप नहीं खाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी दर्दें वो कम से कम होंगी और उसके साथ डायबिटीज़ को बुरे असरात नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो गोश्त है, गोश्त को भी बहुत कंट्रोल्ड हालत में खाएं। ऐसा ना करें कि इस गोश्त के साथ ही अपने सब कुछ करना है और गोश्त के साथ ही पेट भरना है। उसके साथ जो मैंने पहले अर्ज़ किया है कि मैदे की बीमारियां, दिल के अमराज, जिगर, गुर्दे और ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये साथ जाके आपके जोड़ों और पट्ठों को जाके जो दर्दें करेगा वो भी एक यकीनन एक अनप्लेजेंट सिचुएशन होगी, जो कि हो सकता है फ़ौरन नहीं होगी लेकिन 2-4 दिन के बाद आपके ऊपर इसके असरात आएंगे। एंड देन यू हैव टू कम अप विद अ मेडिकेशन। और अद्वियात के आप जानते हैं कि खामखा अद्वियात के पीछे नहीं जाना चाहिए। तो बेहतर यही है कि अपना तवाज़ुन रखें और मुतवाज़न जो है ग़िज़ाइयत उसको रखें ईद कुर्बान के ऊपर। उससे यकीन आप बेहतर अपनी ज़िंदगी और बेहतर अपनी सेहत को रख सकें। कोरोना के हवाले से देखें कि मुल्क के अंदर जो भी समझते हैं कि कोरोना बहुत कम हो गया है और इसके केसेस कम हो गए, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त क्लिनिक्स के ऊपर जो है कोरोना के मरीज़ कम हैं और ये बात भी दुरुस्त है कि जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो कम है। लेकिन इससे ये नतीजा कतई तौर पर अखज़ नहीं कर लेना चाहिए कि मुल्क के अंदर कोरोना ख़त्म हो गया।
अभी कोरोना मौजूद है और इसकी फेज़ 2 के अंदर आ सकता है और ये मसाइल आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपनी तैयारी, हुकूमत को अपनी तैयारी, इदारों को अपनी तैयारी ये मुकम्मल तौर पे रखनी चाहिए और उस तैयारी की खातिर यही है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो गोल्डन प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए इंटरनेशनली, वही है कि हमने हाथों को धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क रखना है। अभी आपके इंटरव्यू के तो वैसे, लेकिन यू नो कि मैंने अपना मास्क वास्क अपने साथ रखा हुआ है और हैंड्स वी आर ऑन द डिस्टेंस, तो इस वजह से मैंने मास्क को एक साइड पर रखा हुआ है। मास्क के साथ लोगों को ज़रूर मसाइल होते हैं, ऑक्सीजनेशन कम होती है। अगर हैवी किस्म के मास्क लगाएं तो उसके लिए ज़रूर हैवी मास्क हो, जिसको N95 मास्क कहा जाता है, ये हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए कि आम बंदे के लिए। अगर आप बंदे सिंपल मास्क भी लगा रहे हैं तो दैट इज़ सफिशेंट, जबकि आप तो घर में हो और अगर आप डिस्टेंस भी रख रहे हो और घर के लोगों के साथ हो तो कतई तौर पर आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल अगर चला रहे हो तो गायबन आपको ज़रूरत होगी यार, मोटरसाइकिल की डस्ट है, पोल्यूशन है हमारे साथ, लेकिन गाड़ी में चलाते वक्त आपको अगर अकेले हो तो कतई तौर पे इस मास्क की भी ज़रूरत नहीं है। तो 2 या 3 बंदे हो, फासला आपका कम होता है, तो देन सर्टेनली वन हैज़ टू यूज़ द मास्क। अभी ईद के ऊपर हुकूमत ने जो कहा है कि 2 किलोमीटर के ऊपर हमारे मंडियाँ लगा दी गई हैं ईद कुर्बान के लिए, बेहतर तो ये होता कि हम यही तरीका अपनाते जो कि हज के मौके पर अपनाया जाता है। ईद के मौके पे ऊपर जो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि 2 किलोमीटर के ऊपर जाके मंडियाँ की हैं और मंडियों के अंदर जो देखने में आया है कि किसी किस्म के एसओपीज मीन बाई के लोगों ने मास्क नहीं लगाया, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी और मैं समझता हूँ ये मुमकिन भी नहीं था। हुकूमत का ये कहना कि जी हम एसओपीज के साथ इजाज़त दे रहे हैं और फिर उसके साथ करेंगे, इट वॉज वेरी मच ऑब्वियस द डे वन कि इसके लिए मुमकिन नहीं है कि लोग ऐसा करेंगे। जबकि हम बाज़ारों के अंदर देखते हैं और हुकूमत के बावजूद इसके कि तंबीह के साथ और कंट्रोल के साथ चीज़ें देखते हैं, जब नहीं हो रहा तो ये कैसे मुमकिन है कि मंडियों के अंदर ऐसे कर होगा। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत ने ये जो किया है इसने वही अपना वतीरा दोबारा से अपनाया जो कि इसने कि ईद उल फितर के मौके पर किया था और सिर्फ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रेशर आके जो किया और उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। और दिस इज़ द टाइम कि जो कि 2 हफ्ते के बाद जाकर फिर पता चलता है कि हमारे साथ ये सारे मसाइल कैसे क्या आते हैं। दिस इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। मैं समझता हूँ कि हुकूमत अगर इसको उसी तरह से जैसे ईद कुर्बान के लिए या ईद के मौका के ऊपर हज बैतुल्लाह के ऊपर किया जाता है कि आपको टोकन और उसके साथ चलती है इज्तिमाई कुर्बानी को दिया जा सकता, तंजीमों को दिया जा सकता, हुकूमत खुद आगे आकर ये काम कर सकती थी, मोहल्लों के अंदर ये काम किए जा सकते थे कि उनके साथ कमेटी बना के करते और एक नया तरीका भी तरवीज पाता और उसके साथ हम कोविड और कोरोना कर कहते हैं उससे भी बचने के अंदर एक मौसर इक़दाम कर सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड, फिर भी मैं अवामुन्नास से आपके तवस्सुत के साथ ये चाहूँगा कि वो अपना ख्याल रखें अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए और जो डॉक्टर हजरात और जो तंजीमें और बाकी हमें मुआशरा कहता है कि अपने आप को हाथ धोएं साबुन के साथ जितना मैक्सिमम हो सके, मास्क का इस्तेमाल करें, लोकल डिस्टेंस रखें जो है आपका है सोशल डिस्टेंस वो मेंटेन करें और खामखा जो बड़े इज्तिमाई जगह हैं वहाँ पे जाने से गुरेज करें जितना भी मुमकिन हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार हम पे करम करेगा और करम जो है उस वक्त मज़ीद बेहतर हो जाएगा जब इन एहतियाती तदाबीर को हम अपनाएंगे। जी नाज़रीन, आपने प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब की गुफ्तगू सुनी। मुझे उम्मीद है आप इनकी बताई हुई एहतियाती तदाबीर पर और SOPs पर ज़रूर अमल करेंगे। नाज़रीन, जिस तरह से आप सब मेरे बहन भाई और दीगर मेरे दोस्त मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मेरी रहनुमाई कर रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी मुझे आप सबका ताउन इसी तरह से और आपकी शफ़क़त इसी तरह से मिलती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आपको डॉक्टर साहब की गुफ्तगू कैसी लगी, आपको उनकी मालूमात कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।